हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और जो 11/11 का पोर्टल पढ़ने जा रहा है उसकी आज की रीडिंग है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। 11/11 पोर्टल पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। आपके पर्सन के ऊपर उसके चेंजेस पड़ेंगे, इंसान की ज़िंदगी पर उसके चेंजेस पड़ेंगे, ठीक है। एक आम इंसान हो चाहे कोई भी हो, हर किसी की लाइफ पर उसका, हर किसी इंसान पर उसका एक अलग अलग जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, एक अलग चेंजेस उसको देखने को मिलेगा। तो आपके पर्सन पर जो क्या चेंजेस आएंगे, उसमें क्या बदलाव आपके पर्सन की लाइफ में आएंगे, या फिर आपका रिलेशन में उस 11/11 पोर्टल पर आपके लाइफ में क्या, रिलेशन में क्या बदलाव होंगे, उसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, उसी को मैं टॉपिक बनाऊंगी, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है वो मैं कार्ड्स के ऊपर ही करने जा रही हूँ। मतलब कार्ड्स के ऊपर करने से, जाने से मतलब कार्ड्स में देखूंगी मैं कि इस जो 11/11 का जो पोर्टल हो रहा है उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। उस पर आपका ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसी पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। तो देखते हैं कार्ड्स जो है वो क्या बताते हैं, कार्ड्स जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ पर, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, क्या मूड स्विंग हो रहा है, या फिर क्या सोच रहे हैं वो इसमें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पर तो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया। सबसे पहले मुझे ये वाला कार्ड्स दिखाई दे रहा है। कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े में पड़े हुए आपके पर्सन। तो ओ माय गॉड, यहाँ पर तो लग रहा है कि लड़ाई 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 और झगड़े 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 उनकी लाइफ में हो रहे हैं। यहाँ पर तो मुझे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है जिसके साथ देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी हालत क्या हो रही है, आप देख रहे हो क्या हो रहा है। मतलब जो पोर्टल आ रहा है, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी को भगा कर ही जाएगा वापस क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस टाइप की मुझे दिख रही है। मतलब इतनी ज़्यादा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं इस टाइम पर कि जिसको मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतने अच्छे से आपको बता पा रही हूँ, जितने अच्छे से मैं इसको देख पा रही हूँ, जितने अच्छे से मैं इसको वाइब्रेशन में से रिसीव कर पा रही हूँ। क्योंकि उन दोनों के बीच में एक युद्ध की स्थिति को बता रहा है, उन दोनों के बीच में एक झगड़े को बता रहा है ये कार्ड, उन दोनों के बीच में एक अलगाव को बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है कि सारे जो है उन लोगों में तो लग रहा है मुझे कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर रखी होंगी, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन से, आपके पर्सन के रिलेशन से, कि उसकी ज़िंदगी में भाई वो आ जाए और उसकी ज़िंदगी का पर उसका ही हक हो, उसके रिलेशन पर उसका ही हक हो। अगर थर्ड पार्टी ऐसे सोचती है तो मुझे तो लग रहा है कि सारी उम्मीदों पर थर्ड पार्टी के पानी फिरने वाला है। सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी थर्ड पार्टी की, जो जो उसने उम्मीद लगाई है। ये जो 11/11 का पोर्टल है, ये तो थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को अलग करके ही मुझे लग रहा है जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट में ही जो है वो 5 ऑफ वैंड्स आ चुका है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपके पर्सन का जो व्यवहार है वो कितना ज़्यादा ऐसा हो गया है। मतलब लग रहा है कि गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा झगड़ा और बहुत ज़्यादा खींचातानी और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, ये सारी चीज़ें मुझे ना यहाँ पर दिखाई दे रही है आज की इसमें रीडिंग में। तो मैं यहाँ पर जो मैं आपके पर्सन को जो इसकी स्थिति देख रही हूँ, जो क्योंकि चेंजेस आए हैं, देखिए चेंजेस तो है और चेंजेस में ही जो है वो एनर्जीज ऐसी हो रही हैं। तो डेफिनेटली जो उनका व्यवहार है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है और किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कहासुनी हो रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो अब पूरी तरीके से, क्योंकि एनर्जीज तो यही कह रही है कि थर्ड पार्टी का रिलेशन ये पूरी तरीके से तोड़ देंगे, थर्ड पार्टी को अपनी जीवन से पूरी तरीके से निकाल बाहर करेंगे ये, और कमबैक होंगे आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर जो ये देखिए बिल्कुल एस ऑफ वैंड्स है, क्योंकि इसी चीज़ को बता रहा है कि हाँ वो कमबैक होने वाले हैं। तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पूरा, तब मैं इस रीड करती हूँ, मुझे भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो पहले मैं बोलूँगी जनरल रीडिंग है, फिर मैं बोलूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं दे रही हूँ आपको। आप देख लीजिए मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जो भी चीज़ें होंगी कार्ड्स जो बताएंगे वही मैं आपको बताने वाली हूँ। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कॉल ना करे प्लीज़, ठीक है। क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। ये जो पोर्टल है वो तो आपकी ज़िंदगी में एक नई खुशियाँ लेकर आने वाला है।
अभी अगर आप मायूस हो रहे हैं गाइस, अगर अभी आप टेंस में हैं गाइस, अगर अभी आप परेशान हो रहे हैं गाइस, या फिर आप मैरिड पर्सन हैं, आप अनमैरिड पर्सन हैं, या फिर आप डिफरेंट जगह पर मैरिड है और आपका रिलेशन है, खुश हो जाइए, क्योंकि आपका पर्सन तो आपकी तरफ आ रहा है। उसकी लाइफ में अगर देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो और आप में दूरियाँ हैं। मतलब अगर आप एक साथ भी रहते हो ना, आप दोनों मान लिया कि आप दोनों एक छत के नीचे रह रहे हो, बट आज दूर तो आप ऐसे हो रहे हो जैसे कि किसी अलग अलग जगह पर रह रहे हो, वो कहीं अलग रह रहे हैं, आप अलग रह रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। और अगर आप दूर है, फिर तो दूर है ही, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लॉक कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। साथ में भी रह रहे होगे ना आपका, तो आपका पर्सन आपसे बात नहीं करता होगा। मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो आपको अवॉइड करता होगा, इग्नोर करता होगा, वो आपसे बात ही नहीं करता होगा। एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ पर ये बोल रही है। और अगर आप साथ नहीं रह रहे हो तो ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है। काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है इस थर्ड पार्टी के पीछे, जिस थर्ड पार्टी के साथ आज बैंड्स लड़ रहे हैं ना, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं दोनों की आपस में, आज तो पक्का दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इन्होंने ब्लेम भी किया है मुझे लग रहा है। और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मुझे तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो जाने वाली क्या है पूरी तरीके से। एक तो मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन की लाइफ में से ना वो पहले से निकल चुकी है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आज आपके पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी को उन्होंने बोल दिया होगा कि भाई मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, मुझे तुम्हारे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है। मुझे तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो 11-11 का पोर्टल है ये तो आपको एक करके रहेगा। और मुझे लग रहा है कि जिन जिन के बीच में थर्ड पार्टी ने इशू मचा रखा है, जिन जिन के लोगों के बीच में थर्ड पार्टी ने कलेश मचा रखा है, जिन जिन की लाइफ पर थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब हुआ, चाहे वो मैरिड पर्सन हो, चाहे वो अनमैरिड पर्सन हो, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन जिन के बीच में थर्ड पार्टी है गाइस अगर, तो वो थर्ड पार्टी तो यहाँ पर पक्का जाने वाली है। ये पोर्टल तो थर्ड पार्टी को भगा कर रहेगा। यहाँ पर एनर्जीज ही 11-11 की है, और जो 11-11 नंबर ही होता है वो एक एंजल्स नंबर होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। काफ़ी दिनों से आप लोग भी रीडिंग देख रहे हैं तो इतना तो समझ आता होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये न्यू बिगनिंग का नंबर है माय डियर व्यूअर्स। ये न्यू बिगनिंग का और एक नई शुरुआत आपकी पर्सन के साथ होने जा रही है। तो ज़रा हैप्पी हो जाइए, ताकि आप जो वाइब्रेशन रिसीव करें ना, तो वो हैप्पी वाली रिसीव करें। क्योंकि अभी जब आपको उनसे मिलेंगे ना आप, या फिर आपका जब उनके साथ न्यू बिगनिंग होगा, तब कम से कम आपके चेहरे पर एक स्माइल तो होनी चाहिए ना। तो क्योंकि यहाँ पर मैं खुद इसलिए हो रही हूँ, आपको लग रहा होगी ये सौम्या मैम जो है वो स्माइल कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक खुशी मिल रही है। क्योंकि एनर्जी देखिए, शंख भी बज गया, सुन रहे हैं ना, देखिए पूजा का टाइम है, शंख भी बज गया, और आपको मिलना भी है उनसे, क्योंकि वो कमबैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है गाइस। तो यहाँ पर तो 5 ऑफ वैंड्स है जो कि थर्ड पार्टी को भगाएंगे पूरी तरीके से। और मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है ना आपके पर्सन की और आपकी मिल रही है ना, वो एक लविंग वाइब्रेशन मिल रही है, जिसकी वजह से मेरी भी एनर्जी जो है ना वो एकदम तेज़ एनर्जी हो जाती है। क्योंकि लो कार्ड आते हैं तो मेरी भी एनर्जी लो हो जाती है, बट क्योंकि कार्ड्स के सबसे करीब मैं हूँ, वाइब्रेशन मुझे सबसे ज़्यादा रिसीव होती है। तो यहाँ पर ये जो इंसान है इसने कहीं ना कहीं फैसले कर लिए हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल निकलेगा और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि साफ बता रहा है कि इसकी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ा है। जब से इसके साथ आपका साथ इसका रिलेशन नहीं है, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, आपके साथ ब्लॉक कम्युनिकेशन है। ये भी हो सकता है कि आपका इनका जो है रिलेशन काफ़ी मजबूत रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट का। आपका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो गई, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के पीछे आप लोगों ने बात करना छोड़ दिया, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, थर्ड पार्टी की वजह से आपके सारे काम रुक गए। आप लोग जो एक साथ रहने वाले इंसान थे, जो एक दूसरे की कदर करते थे, जो एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना कहे समझ जाते थे, वो सारी बातें थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मुझे तो यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो यही एनर्जी मिल रही है कि यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी जो है वो अगर आपकी लाइफ में है और थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है तो थर्ड पार्टी जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं आपके पर्सन कैसे सोर्ट्स को लेकर एकदम हॉर्स पर जो एक इंसान बैठा हुआ है वो गुस्से में है, जो कि लड़ाई झगड़े को बता रहा है, गुस्से में बता रहा है कि भाई आनन फानन में जो है वो तोड़ना है, रिलेशन को ब्लॉक कर देना है, थर्ड पार्टी को साफ बोल देना है कि मुझे तुम्हारी वजह से
डिस्टर्ब हुआ, मुझे तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशन ख़राब हो गया, मुझे मतलब एक इनको साथ तो नहीं दिखा रहा कि थर्ड पार्टी का साथ हो। यहाँ पर बैंड्स लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रही है उनकी अपनी लाइफ में, वो निकलना चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है काफ़ी पर्सन जो ऐसे भी हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से निकल चुके होंगे और कमबैक हो रहे हैं आपकी स्थिति, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ बैंड्स है, दो कार्ड एस के हैं, यहाँ पर यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। मतलब आप ये देख लीजिए, सोर्ड्स भी है, वैंड्स भी है, कप्स भी है, तीनों ही कार्ड एस के हैं, ठीक है। और ये जो कार्ड्स है ये एक प्यार को बता रहे हैं, 11 नंबर ही न्यू बिगनिंग का नंबर है, एक एंजल्स नंबर को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं यूनिवर्स के एक फैसले को कि यूनिवर्स ने आपका फैसला किया। बहुत दूर है आप दोनों आज, मुझे पता है आपका जो कम्युनिकेशन है वो ऑफ हो गया है, आपके पर्सन ने आपके साथ जो है वो रिलेशन रखा और उसके बाद आपके साथ ऐसी रिलेशन को तोड़ दिया जैसे कि शायद आपका और उनका तो कोई रिलेशन ही नहीं था। बट आज उनको अकल आ रही है, आज उनको समझ आ रही है, समय ही कुछ ऐसा है, या फिर ये समझ लीजिए पोर्टल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी की असलियत उन्होंने आज देख ली। आज उन्होंने थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ गई, और ये सारी चीज़ें भी तो ईश्वर की कृपा से ही होंगी ना, जो भी चीज़ें होती हैं ईश्वर की कृपा से ही होती है। तो काफ़ी कुछ है, मूड स्विंग हो रहा है, उनको आपकी याद आ रही है, मैं सबसे पहले यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो चेंजेस है वो साफ बता रहे हैं कि भाई बहुत इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर सोर्ट्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर सोर्ट्स है, यहाँ पर भी सोर्ट्स है, दो सोर्ट्स हैं। तो ये जो चेंजेस है ये परिवर्तन के चेंजेस हैं, ये बता रहे हैं कि पल पल जो है वो महसूस कर रहे हैं आपको। देखिए एक चीज़ और बता दूँ, जब लड़ाई हो रही है ना थर्ड पार्टी से, लड़ाई झगड़ा हो रहा है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी जो है आर्ग्यू कर रही है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत खींचतानी हो रही है, तब उनको और आपकी याद आ रही होगी, तब उनको और समझ आ रही होगी आपकी वैल्यू कि हाँ भाई एक ये इंसान जो था वो मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद करता था, मेरे से मेरी इतनी ज़्यादा कदर करता था, मेरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस करता था। 24 आवर्स जो है वो मैं जब भी बोलूँ, बात करूँ या मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, या मैं जब भी कुछ कहूँ तो वो हमेशा अवेलेबल रहता था, या फिर सारी चीज़ों। लेकिन ये तो इंसान थर्ड पार्टी जो भी है, इसको तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो मेरे से कोई बात ही नहीं करनी, इसको तो मेरे से जब देखो तब लड़ना है, झगड़ना है, ये तो मेरे को अकेला करना चाहती है लाइफ में। तो यहाँ पर इन्होंने गलती की, आपके पर्सन ने ना बहुत बड़ी मिस्टेक की, तो उनको ना अभी आज ये मिस्टेक ही उनकी जो है वो उनको दिखाई दे रही है, उनको समझ आ रहा है कि यार ये मिस्टेक मैंने जो गलतियाँ की, जो मैंने मिस्टेक की, उसका ही भरना भी भुगत रहा है। ये भी मैं बता दूँ आपको, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। तो मैं एक बार ना आपको राशि बता देती हूँ, उसके बाद में फिर आपके जो पर्सन की उनकी रियल एनर्जीज निकालती हूँ मैं यहाँ पर कि रियल एंड करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं, बट उसके बाद चेंजेस क्या और आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देखेंगे हम यहाँ पर। तो मैं एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, लिब्रा एंड कैंसर हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है, एंड कर्क राशि हो सकते हैं यहाँ पर, सैजिटेरियस एंड पाइसेस भी हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है, एंड एक्वेरियस इन एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, और मुझे कोई राशि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो जो राशियाँ मैंने बताई आप अच्छे से पॉज करके सुन लीजिए, क्योंकि आज मेरी भी एनर्जीज काफ़ी एक्टिव हो रही है। मैं बहुत क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज ही ऐसी है आपकी पर्सन की, एकदम से ना वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, हैप्पी भी हो रहे हैं, एंड हैप्पी तो मायूस हो रहे हैं आपके पर्सन, एंड हैप्पी एनर्जीज जो आ रही है वो आपकी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, दोबारा से आपकी शुरुआत हो रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत मायूस हो रहा है, इसको ना चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, उसको ना आपके साथ ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आपका ना उसके साथ बात नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है। तो बात ना करने से ना बार बार फ़ोन पर जा रहे हैं, वहाँ पर लग रहा है उनको कि फ़ोन करूँ, फ़ोन पे बात करूँ, वहाँ पर लग रहा है मैसेज, मुझे लग रहा है कई पर्सन तो मैसेज भेज दिए होंगे आपको, कई पर्सन ने तो मैसेज कर दिया होगा, मुझे लग रहा है कॉल भी कर दिया होगा, नहीं किया, और अगर नहीं मैसेज कॉल आया तो देख लीजिएगा आप आने वाले। यहाँ पर पॉलिटिक्स दिख रही है मुझे, तो अगर थर्ड पार्टी ने कोई भी पॉलिटिक्स अब खेली ना, जब वो आपके पास आ रहे हैं दोबारा से, अगर अब कोई थर्ड पार्टी ने पॉलिटिक्स खेली ना, तो थर्ड पार्टी के फिर यहाँ पर जो बैंड्स लड़ रहे हैं ना, तो बस अब ये समझ लीजिए एनर्जीज क्या कह रही है, आप खुद ही देख लीजिए, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो अगर अब थर्ड पार्टी ने कुछ भी बीच में आपका रिलेशन डिस्टर्ब करने की कोशिश की ना, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं
तो ऐसी एनर्जीज हो रही है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के साथ। यहाँ पर आप कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल पाएगी थर्ड पार्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका पर्सन जो है ना वो आपके लिए इमोशनल हो रहा है। उसको फीलिंग्स, उसको समझ आ रहा है कि भाई आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में। मुझे लग रहा है ना, जैसे मैं देख रही हूँ कि बार बार कॉल पर जा रहे हैं, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो उनको लग रहा है बार बार मैं अनब्लॉक कर दूँ, या फिर मैं मिल के आऊँ, या फिर मैं बात करूँ। बहुत अपसेट हो रहे हैं, बहुत अपसेट हो। यहाँ पर ना टर्निंग इनका कार्ड है गाइस। तो मतलब एक तरीके से पूरी समझ लीजिए कायनात, अब ईश्वर जो है वो पूरी शक्तियाँ मिल गई हैं जो अब आपको मिलाएंगी, जो आपको एक करेंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं जो आप एक दूसरे से बात नहीं की हो, काफ़ी दिन हो गए हैं जो आप एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया है आप लोगों ने। काफ़ी दिन हो गए हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी कुछ बातें शेयर नहीं की। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी जो दिख रही है वो यही दिख रही है कि वो अब आपको पूरी तरीके से पाना चाहते हैं, आपके लिए बेताब हो रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ के हिसाब से वो आपको लेकर कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं। आपका रिलेशन हील हो रहा है, हीलिंग मांग रहा है। एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी आज की एनर्जीज। और अगर कनेक्ट होती है तो ऑफकोर्स वो आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे एंड पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशन को जो है वो न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि 11 नंबर ही न्यू बिगनिंग का होता है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश बिगनिंग दिख रही है आपके पर्सन के साथ। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि कोई पास्ट का पर्सन, अगर आपका बहुत पुराना कोई पास्ट का पर्सन है जो आपको शायद ऐसा लगता है कि आप पता नहीं वो मुझे याद करता होगा कि नहीं करता होगा, डेफिनेटली वो आपको याद करता है, डेफिनेटली वो कमबैक होगा आपकी लाइफ में। आप वो दुनिया आप दोनों के बीच में से खत्म होने जा रही है। सो गाइस, पर्सन रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉल ना करें, पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें इस पोर्टल में। आप अपनी पर्सन रीडिंग जरूर कराइए। मैं तो आपसे ये बोलूँगी, अगर आपकी मर्जी है तो आप ज़रूर कराइए। देखिए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कमबैक कब होंगे। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।